एक समय की बात है। आकाशीय लोक में चुलबुली नाम की एक अद्वितीय और उत्साही देवदूत रहती थी। अन्य स्वर्गदूतों के विपरीत, जो अक्सर शांत और संयमित रहते थे, चुलबुली अपनी असीम ऊर्जा और शरारती भावना के लिए जानी जाती थी। उसके पास रंगीन पंखों से सजे चमचमाते पंखों की एक जोड़ी थी, जो हर फड़फड़ाहट के साथ झिलमिलाती थी, और उसकी हंसी स्वर्ग में एक राग की तरह गूंजती थी। चुलबुली के दिन हंसी और चंचल हरकतों से भरे थे। वह दिव्य क्षेत्र के हर कोने की खोज करना पसंद करती थी, जिससे दिव्य क्षेत्र के सभी निवासियों को खुशी मिलती थी। उनका पसंदीदा शगल आकाशीय पिकनिक का आयोजन करना था, जहां स्वर्गदूत तारों की चमक के तहत कहानियां और हंसी साझा करने के लिए एकत्र होते थे। एक दिन जब चुलबुली घने बादलों के बीच से तैर रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र आकाश के एक भूले हुए कोने पर पड़ी। वहाँ उसने सबसे उत्तम फूलों से भरा एक गुप्त उद्यान खोजा, जिसकी पंखुड़ियाँ जीवंत रंग बिखेर रही थीं, जो कल्पना से परे थे। अपनी खोज से प्रसन्न होकर चुलबुली ने इस छिपे हुए स्वर्ग को अपने साथी स्वर्गदूतों के साथ साझा करने का फैसला किया। अपने संक्रामक उत्साह के साथ उसने अन्य स्वर्गदूतों को गुप्त उद्यान के भीतर एक भव्य दिव्य पार्टी में शामिल होने के लिए मना लिया। देवदूत प्राणी फूलों की सुंदरता में आनंदित थे, फूलों के बीच नृत्य कर रहे थे और पंखुड़ियों से टपक रहे दिव्य अमृत का स्वाद ले रहे थे। जैसे जैसे रात हुई, चुलबुली की संक्रामक हंसी आकाश में गूंज उठी, यहाँ तक कि कट्टर देवदूतों तक भी पहुँच गई, जो उसकी लापरवाह भावना पर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सके। चुलबुली द्वारा अपने जीवन में लाए गए जादू से दिव्य प्राणी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उसकी शरारतें और हंसी ही खुशी का सार थीं। चुलबुली का रोमांच यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उसने आकाशीय क्षेत्र की विशालता का पता लगाना, छिपे हुए आश्चर्यों की खोज करना और उन्हें अपने देवदूत साथियों के साथ साझा करना जारी रखा। उसका चुलबुली जीवित और हंसमुख स्वभाव खुशी का प्रतीक बन गया, जिसने सभी को याद दिलाया कि दिव्य लोकों में भी चंचलता का स्पर्श आवश्यक था, और इसलिए उस दिव्य विस्तार में जहां गंभीरता अक्सर राज करती थी, चुलबुली की उपस्थिति ने खुशी की चमक ला दी, जिससे साबित हुआ कि कभी कभी यह शरारती देवदूत ही हैं जो स्वर्ग को हंसी और प्यार से रोशन करते हैं। चुलबुली की संक्रामक हंसी और शरारती भावना ही एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसे दिव्य लोकों में विशेष बनाती थी। अपने चंचल बाह्य स्वरूप के पीछे वह दयालुता से भरा हृदय और दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा रखती थी। जब भी किसी साथी देवदूत को किसी चुनौती का सामना करना पड़ता था या निराशा महसूस होती थी, तो चुलबुली मदद का हाथ बढ़ाने वाला पहला व्यक्ति होता था। वह अपने उज्ज्वल पंख फड़फड़ाती थी, जिससे एक हल्की हवा चलती थी, जो अपने साथ प्रोत्साहन और आराम के शब्द लेकर आती थी। चुलबुली की उत्साहवर्धक उपस्थिति ने जादुई प्रभाव डाला, दुहक को मुस्कुराहट में और निराशा को आशा में बदल दिया। एक दिन एक युवा करूब को एक दिव्य कार्यक्रम आयोजित करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। जिम्मेदारी से अभिभूत करूब की आंखों में आंसू आ गए जब चुलबुली एक झिलमिलाते इंद्रधनुष की तरह दिखाई दी। अपनी असीम ऊर्जा और आंखों में शरारती चमक के साथ चुलबुली ने करूब की सहायता के लिए स्वर्गदूतों के एक समूह को इकट्ठा किया। साथ में उन्होंने शानदार सजावट और दिव्य प्रसन्नता के साथ दिव्य सभा को एक शानदार कार्यक्रम में बदल दिया, जिसने हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया। चुलबुली की मदद के लिए आभारी करूब उसे पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सका। चुलबुली ने बस आंख मार दी और सभी को याद दिलाया कि खुशी बांटने से कई गुना बढ़ जाती है। चुलबुली की दयालुता के कार्यों और चुनौतियों को अवसरों में बदलने की उनकी आदत ने उन्हें न केवल हंसी की परी बल्कि करुणा की परी भी बना दिया। उसके दिव्य मित्रों ने खुशी फैलाने और ज़रूरत के समय दूसरों की मदद करने की उसकी क्षमता की प्रशंसा की, जिससे स्वर्ग को और भी अधिक सामंजस्यपूर्ण और देखभाल करने वाला स्थान बना दिया गया। अंत में चुलबुली की शरारती हंसी, जीवंत भावना और उदार हृदय ने मिलकर वास्तव में एक असाधारण देवदूत का निर्माण किया, जिसकी उपस्थिति से न केवल खुशी मिली बल्कि उन लोगों को मदद भी मिली जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी।
और इसलिए अस्तित्व के दिव्य चित्रपट में चुलबुली का नाम देवदूत के रूप में चमक उठा, जो सभी के लिए हंसी, प्यार और सहायता लेकर आया। जैसे जैसे दिव्य लोक में समय बीतता गया, चुलबुली अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए खुशी और समर्थन का प्रतीक बनी रही। उसके चुलबुली साहसिक कार्यों से सीखे गए सबक स्वर्गीय प्राणियों के दिलों में अंकित हो गए। एक दिन एक दिव्य सभा के दौरान बुद्धिमान महादूतों ने चुलबुली के असाधारण गुणों के बारे में बात की। उन्होंने चंचलता, हंसी मजाक को अपनाने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के महत्व पर जोर दिया। सबक स्पष्ट था, खुशी की खोज में किसी को दयालुता और उदारता के गहरे प्रभाव को नहीं भूलना चाहिए। दिव्य प्राणियों ने इस सबक को दिल से लिया, यह समझते हुए कि खुशी और करुणा का संतुलन एक सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व बना सकता है। एक समय शांत रहने वाला आकाश अब हंसी से गूंज उठा, न केवल शरारती चुलबुली से, बल्कि हर देवदूत से, जिसने खुशी फैलाने और दूसरों की मदद करने का मूल्य सीखा था। और इसलिए दिव्य क्षेत्र एक ऐसा स्थान बन गया जहां हंसी और दयालुता एक साथ नृत्य करते थे, जिससे दिव्य सद्भाव की एक सिम्फनी बनती थी। चुलबुली, जीवंत और मददगार देवदूत का पाठ आकाशीय विस्तार में गूंजता रहा, जिसने सभी को याद दिलाया कि शरारत का स्पर्श, करुणा से भरा दिल और सहायता करने की इच्छा दिव्य लोकों को भी शाश्वत आनंद के स्थान में बदल सकती है। अंत में चुलबुली देवदूत, चुलबुली की कहानी ने एक दिव्य विरासत छोड़ी, एक शाश्वत अनुस्मारक कि हंसी, प्यार और मदद करने वाले हाथ वे पंख हैं जो न केवल स्वर्गदूतों को बल्कि पूरे अस्तित्व को अधिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ऐसी ही रोमांचक कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें।